हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज हम इस डेली डोज सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ट्रिक टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोहर सर्कल डायरेक्टली। जनरली आप मोहर सर्कल की प्रॉब्लम एक सर्कल ड्रॉ करके और सारे जो आपके पैरामीटर होते हैं उनको आप सॉल्व करते हो, बट देयर इज आल्सो वन मोर मेथड। अगर आप इस कंप्लीट टॉपिक को प्रॉपर एनालाइज करने आओ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व इवन विदाउट ड्रॉइंग द मोहर सर्कल। आपको मोहर सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट बाय यस। ये जनरली एक क्वेश्चन है, जैसे यहां से आप सिग्मा एक्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू से सिग्मा एक्स को लोकेट करते हो। आफ्टर दैट यू लोकेट द सिग्मा वाई like this. After that you locate the tau xy in the vertical direction like this. This is the tau xy, right? ये एक simple procedure है जो हम करते हैं. And finally you just intersect this and you just draw the center of the circle. And after that you take a circle, you draw this circle. और उसके बाद जो भी इनपुट पैरामीटर है, लाइक रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सर्कल क्या होगा, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल क्या होगा, डायमीटर क्या होगी, सेंटर कोऑर्डिनेट कहां होगा इस सर्कल का। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आप फाइंड करते हो ग्राफिकल मेथड से। चलो इसी को सॉल्व करके देखते हैं कि अगर यही आपको पूरा प्रोसीजर directly पता चल जाए, means you need not to draw the Mohr circle to find these all the answer of this question। तो देखते हैं, चलिए आगे। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट रिवाइज करा देता हूं कि आपको दो तीन जो न्यूमेरिकल या फिर एनालिटिकल मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे, शायद आपको उन सब पॉइंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। लाइक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है, दैट इज दिस वन माय डियर, राइट। सिमिलरली जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होती है, दैट इज दिस वन। एंड आई एम वेरी श्योर कि इसके लिए आप मैक्सिमम ऑफ यू विल बी अवेयर विद दिस और इसको बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। सिमिलरली अगर मैं यहीं से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करने आऊं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दिस वन। एंड एट द सेम टाइम if I'll write what is the normal stress at the plane of maximum shear stress, sorry not principal, maximum shear stress plane, ये जो maximum shear stress plane पे जो आपका normal stress होगा that will be given by this one। अब इन्हीं चारों पॉइंट्स को एनालाइज करके let's try to find कि उन सारी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे रेडियस की बात करने आए तो कैन आई से दिस विल बी द रेडियस, और यही वो वाई डायरेक्शन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ओरिजिन से। सो कैन आई राइट दिस आर इज नथिंग बट टाउ मैक्स। सो पॉइंट इज दिस, अगर आपको रेडियस पूछा जाए, व्हाई यू आर नॉट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स। सिमिलरली इफ आई आस्क मैक्सिमम, क्योंकि सरकमफेरेंस का जो हर एक पॉइंट है वो एक आपको प्लेन की जानकारी देता है, that is going to give you the introduction of a simple plane। तो आप क्या ये नजर नहीं आ रहा कि ये जो लोकेशन है that is the plane of maximum shear stress, जिसपे जो नॉर्मल स्ट्रेस का की वैल्यू होगी सिग्मा एन स्टार और टाउ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी दिस वन। सो सिमिलरली इफ आई टेक दिस वैल्यू, इसका मतलब ये है एक्स एक्सिस में जो भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी दैट इज सिग्मा एन स्टार, और बाई एक्सिस में जो वैल्यू होगी दैट विल बी टाउ मैक्स। सो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाए, आर यू नॉट एबल टू फील सिग्मा एन स्टार कॉमा जीरो, इज इट और नॉट? सो क्या मैं सेंटर कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट होंगे या जो वैल्यू होंगी, कैन बी राइट डायरेक्टली दैट सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ द मोहर सर्कल, क्या डायरेक्टली हम ये नहीं लिख सकते दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एन स्टार कॉमा जीरो। अब प्रॉब्लम ये है कि सर सिग्मा एन स्टार आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिग्मा एन स्टार। सिग्मा एन स्टार की न्यूमेरिकल वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस वाई बाई टू। सिमिलरली टाउ मैक्स क्या था, इट वाज द रेडियस माय डियर, ये आपका रेडियस हो गया था, इज इट और नॉट? सो यहां से जो रेडियस की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू टाउ मैक्स। तो क्या एट द सेम टाइम कैन वी राइट द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल विल बी इक्वल टू टाउ मैक्स, यस टाउ मैक्स। आफ्टर दैट प्रिंसिपल का क्या यूज है, लेट्स सी दिस प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है सर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस
नॉर्मल स्ट्रेस की वो वैल्यू है जहां पे शियर स्ट्रेस 0 हो जाए, वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां पे शियर स्ट्रेस 0 हो जाए। मींस दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस बिकम 0। तो क्या मैं ये सिग्मा 1 की वैल्यू लिख सकता हूं? Similarly, can I write extreme point of the Mohr circle in the x-axis is nothing but this is the value of sigma 1. Sigma 2 क्या है? मिनिमम स्ट्रेस की वो न्यूमेरिकल वैल्यू, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वो न्यूमेरिकल वैल्यू जहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाए। क्या हम यहां पे ये लिख सकते हैं? दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2। सो अगर मैं नियरेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूं इन एक्स एक्सिस ऑफ द मोहर सर्कल, व्हाई वी आर नॉट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ द मोहर सर्कल? सिमिलरली अगर आपको एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करना है, व्हाई वी आर नॉट फाइंडिंग द सिग्मा 1 विदाउट ड्रॉइंग द मोहर सर्कल? सो इन दिस केस अगर मुझे एक्सट्रीम पॉइंट ही फाइंड आउट करना पड़ जाए, कैन आई डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1? अब आप ये नहीं कहोगे क्या सर सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा एक्स होगी? नहीं, सिग्मा 1 जो आप न्यूमेरिकल एनालिटिकल मेथड से कैलकुलेट करके लाते हो। सिमिलरली व्हाट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द मोहर सर्कल from the origin in x direction or x axis? Can we write sigma 2 or the minimum value like this? Yes or no? Yes. So अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। Let's try to solve a problem. जो एक पॉइंट है दैट इज इन 2D, स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज सब्जेक्टेड अंडर y एक्सियल स्ट्रेस माय डियर। सिग्मा x की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज +100, गेट का क्वेश्चन है आपका, एंड सिग्मा y की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज आल्सो +10 मेगापास्कल, राइट? नाउ अब इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द पॉइंट सर्कल ऑफ रेडियस? मींस अल्टीमेटली हमको ये पूछा है कि रेडियस क्या होगी। चारों में अगर आप देख के आओगे तो आपको पता चल रहा है क्या ये पॉइंट बनेगा, इट मींस रेडियस का क्वेश्चन है। क्या ये पॉइंट बनेगा रेडियस? क्या ये रेडियस 10 होगी या 10 होगी? लेट्स सी। तो रेडियस हमने क्या फाइंड आउट किया है? रेडियस मींस टाउ मैक्स, एंड टाउ मैक्स की वैल्यू अभी अभी क्या लिख के आए थे, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस ऑफ टाउ एक्स वाई। Tau xy नहीं है यहाँ पे, that's why 0, so it will be 0 by 2, आंसर will be 0. It means या तो आंसर A है या B है। 2 मार्क्स प्रॉब्लम थी, राइट? एट द सेम टाइम नेक्स्ट, अब सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है क्या ये ओरिजिन पे होगा, क्या ये ओरिजिन पे होगा, क्या ये ओरिजिन पे होगा या 10 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये चारों पॉइंट है, राइट? सो इट मींस आपको पूछा गया सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ द मोहर सर्कल क्या होंगे। So can we write the center coordinate of the Mohr circle in this way? What will be the center coordinate of the Mohr circle? That was sigma n star, my dear. और इसको क्या लिखते थे? Sigma x plus of sigma y divided by 2. Similarly इसको क्या लिख सकते हैं? 10 plus of 10 divided by 2, that will be equal to 10 megapascal from origin. तो जो आपका center coordinate होंगे that will be 10 मेगापास्कल फ्रॉम द ओरिजिन। तो यस, ये कहां बनेगा? एक पॉइंट बनाएगा जो 10 मेगापास्कल ओरिजिन से दूरी पे होगा। आंसर इज ए, नॉट बी, नॉट सी एंड डी। एंड आई होप ये 4 पॉइंट को आप फॉलो करके कोई भी मोहर सर्कल की प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इवन विदाउट ड्रॉइंग द मोहर सर्कल। थैंक यू ऑल।